द प्रोग्रेस पार्टी की तरफ से और मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जी की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं, जो ट्वीट मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहला ट्वीट है, 2020 में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार 2 शिक्षा मंत्री और 3 प्रधान सचिव बदल चुके हैं। जो आता है अपना तुगलकी कानून चलाने लगता है और नीतीश कुमार तो पुराने तुगलक है ही। इस सड़ चुके तंत्र को जनता द्वारा उखाड़ फेंकना है और यही अब एकमात्र विकल्प है। शिक्षक ही इसके अगुवा बनेंगे। द प्रोग्रेस पार्टी की तरफ से यह ट्वीट किया गया। दूसरा सुने आप, पहले 7वें चरण के नाम पर आजकल परसों का बहलावा बहाना, फिर नियमावली का झुंझुना, फिर हर दिन उस 2 कौड़ी की नियमावली में बदलाव। लालू नीतीश शातिर ठग रहे हैं, एक दूसरे को भी ठगते रहे हैं, जनता को भी ठगते रहे और साथ मिलकर पूरे बिहार को। भला शिक्षक इनकी धूर्तता के सामने कहां टिकेंगे? क्योंकि ये इतने बड़े धूर्त हैं कि शिक्षकों को शायद कैसे समझ में आएगा कि ये क्या करना चाहेंगे। तो 2006 से लेकर आज तक जो शिक्षकों का नियोजन स्टार्ट हुआ या जो नियमावली बनाया गया, इसमें से सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखती है और 2006 से अभी तक 10 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। कल एक नियमावली सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है, उसमें वो सरकार जो आज तक अपने जनता को, अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, वो अब पूरे देश के युवाओं को रोजगार बांटेगी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कैसे लोकतंत्र में सिस्टम को तार-तार किया जाता है, हमारी सरकार से सीख लिया जाए। दलील इनका सुनिए कि झारखंड में हमारे बच्चे जाते हैं, दलील इनका सुनिए और जगहों में हमारे बच्चे जाते हैं। ये वही दलील दे रहे हैं जो उनसे गले मिलते हैं जहां बिहारी के नाम पर महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में पीटा जाता है, मारा जाता है। क्यों? क्योंकि तुम बिहारी हो। आज ये दरवाजे खोल रहे हैं। इनको आज 15 साल लालू जी को, 15 साल नीतीश जी को यह समझ में नहीं आया कि यहां रोजगार कैसे पैदा किया जाए। सारे फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार देने के जितने अवसर थे एक एक करके सबको बंद कर दिया गया। अब ये पूरे देश के युवाओं को रोजगार बांटेंगे। कहते हैं, देहाती तरीका है कहने का कि अपना ठिकाना नहीं और सबका दायित्व तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम बैठे हैं। तो सरकार को तो कुछ समझ में नहीं आता। सरकार को शायद दिन में सपने आ रहे हैं कि वो युवाओं के लिए रास्ते खोल देंगे तो शायद वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा किस प्रदेश में बाहर के लोग आएंगे? यहाँ का जीवन यापन, यहाँ की जीवन शैली कैसी है? बिहार में एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज के समय में अपराध चरम सीमा पर है। कब आपको लूट लिया जाए। खुद मुख्यमंत्री साहब बाल बाल बच्चे हैं, कोई चैन छीन कर भाग रहा था, खुद बाल बाल बच्चे हैं। ये बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोलेंगे। खैर, इसके अलावा आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि बिहार में मैथ, साइंस और इंग्लिश की टीचर की कमी है। इनको यह बात समझ में नहीं आती कि जिस आर्यभट्ट की धरती है, जो शायद हम फ्लैशबैक के लिए थोड़ा सा इस पर कम बात करना चाहेंगे, जिस वशिष्ठ नारायण की यह धरती है, जिस व्यक्ति को नासा भी पूजता है, हालांकि इन लोगों ने ही इनको भी बर्बाद कर दिया। आज आनंद कुमार इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन आते हैं, वो हमारी धरती से आते हैं। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक आईटी एग्जामिनेशन, हम सब ज्यादा आईटीएंस पैदा करते हैं। मैथ में हम 100 में से 100 नंबर लाते हैं। जिस फिजिक्स की अगर आप बात करें, एससी वर्मा हमारी धरती से हैं, जिसकी किताबें पूरे देश में चलती हैं, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, एचसी वर्मा। ये कहते हैं कि हमारे पास साइंस की टीचर की कमी है। आपके इस कथन से आपको 1 मिनट सरकार में शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। अरे भाई, इंग्लिश की बात हम 1 सेकंड के लिए मान सकते हैं, इंग्लिश की बात हम 1 सेकंड के लिए मान सकते हैं। उस इंग्लिश को बर्बाद किसने किया है? इंग्लिश के नाम पर किनका तार छोड़ देता है? इंग्लिश के नाम पर, इंग्लिश के 2 शब्द सुनकर किनकी जमीन खिसक जाती है? इंग्लिश को बर्बाद करने वाले भी आप हैं। अरे भाई साहब, केसी सिन्हा का किताब नहीं पता तो जानना चाहिए। केसी सिन्हा का बुक पूरे देश के कोने कोने में चलता है। थोड़ा सा आप लोग अगर सिस्टम को सही रखते तो कोटा जैसे जगह आज पटना के आगे टिकते नहीं। और आज भी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां है? पटना एकमात्र ऐसा संस्थान है, पटना एकमात्र ऐसा शहर है जहां आपको हर एग्जामिनेशन के संस्थान मिल जाएंगे। कोटा किसी पार्टिकुलर चीज के लिए फेमस हो सकता है, दिल्ली किसी पार्टिकुलर चीज के लिए फेमस हो सकता है। हमारे यहां शायद ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन हो जिसका सेंटर, जिसका रिजल्ट हम सबसे ज्यादा नहीं लाते हैं और अच्छा नहीं लाते हैं।
और आप कहते हैं कि हमारे पास साइंस टीचर की कमी है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाइए और बिना चुल्लू भर पानी के भी डूबकर मर जाइए। आप इतना बेवकूफ समझते हैं? मतलब आप आत्मा से खेलते हैं कि गलती से अगर आम इंसान, आम जनता ने आपको वोट दे दिया तो आपका जो मन हो वो करेंगे। कल आप कोई भी कानून ले पाएंगे। आज एस्टेट 19 आंदोलन पर आंदोलन, आंदोलन पर आंदोलन। पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नियम शिक्षावली 15 दिन अभी बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 1 महीने 2 महीने का टाइम है और आप नियमावली में अभी बदलाव कर रहे हैं। इतना कंफ्यूज। और आप चाहते हैं कि बिहार को छोड़कर आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई साहब, आपकी जिह्वा नहीं गली जब आपने कहा कि हमारे पास टीचर नहीं मिल पाते हैं। रिसेंट यूपीएससी जो टॉपर है, जिसके लिए बिहारी होने का दंभ भरते हैं और ट्वीट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कहां का वो यूपीएससी टॉपर है? किस धरती से है? आज से पहले शुभम कुमार यूपीएससी टॉपर, किस धरती से था वो? और आप कहते हैं कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। अरे भाई साहब, हमारे पास योग्य नेता नहीं है, हमारे पास योग्य सरकार नहीं है। जिस दिन ये योग्य सरकार हो जाए, समझिए हम क्या कर लेंगे। हमारे पास में आज, चलिए इंग्लिश ग्रामर की बात मैं करता हूं। पूरे देश में इंग्लिश ग्रामर की सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई क्यों दिल्ली छोड़कर बड़े बड़े सुरमा बिहार आते हैं? वो यहां कोचिंग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है? इंग्लिश ग्रामर की भी सबसे ज्यादा टीचर, इंग्लिश ग्रामर की सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई बिहार में होती है और आप कहते हैं कि आपको टीचर नहीं मिल पाते हैं। अरे हमारे पास वो टीचर हैं, हमारे पास वो शिक्षक हैं जो दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कैट के मैथ टॉपर्स होते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है, आपने बर्बाद किया है। आपने सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। आईटी कहां से होता है? सबसे ज्यादा आईटीएंस हम बिहारी देते हैं। मेडिकल सबसे ज्यादा कहां से होता है? सबसे ज्यादा मेडिकल हमारे यहां होते हैं। और आप कहते हैं कि टीचर्स नहीं है हमारे पास। और अगर इतनी समझदारी आपको नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको 1% भी सरकार में रहने का हक नहीं है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा, बहुत हुआ। द प्लूरल्स पार्टी आपके पास एक ऑप्शन है। पुष्पम प्रिया चौधरी एक पढ़ी लिखी नेत्री है, वही सरकार सही तरीके से चला सकती है। वक्त है, हम लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। आप सब भी तैयारी कीजिए। इन लोगों को बताने की जरूरत है कि सरकार कैसे चलाया जाता है और नियमावली कैसे बनाई जाती है। मानता हूं कि एक बार नियमावली बन जाने से, एक्सपीरियंस होने से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। 10-10 बार और कुछ से कुछ नियमावली। आज पूरे देश में 12 से 15 ऐसे स्टेट हैं जो डोमिसाइल नीति को अपनाए हुए हैं। वो अपने पैर पर खड़े हैं, आज उनकी स्थिति अच्छी है, इसलिए वो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं अपने प्रदेश के लिए। अच्छे होने के बावजूद, स्थिति अच्छे होने के बावजूद, कई मल्टीनेशनल कंपनियां होने के बावजूद वो डोमिसाइल नीति ला रहे हैं अपने लोगों के लिए। और आपने बिहार को बर्बाद करके रखा है, बेरोजगारों का हब बनाकर रखा है। पलायन में मजदूरों के क्या हालात थे पूरी दुनिया देखा, और आज आप दरवाजे खोल रहे हैं। इतने बड़े आप दानवीर बन रहे हैं और दानवीर कर्ण की भी यही धरती है और आप इतने बड़े दानवीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले अपना घर संभालिए। जिस दिन अपना घर संभल जाएगा उस दिन बिहारी इतने दिलदार होते हैं कि पूरा देश सुधर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।